हेलो लर्नर्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल टू द पॉइंट लर्निंग। आज मैं आपके साथ चैप्टर 4 फिजिकल एजुकेशन क्लास 11 का नेक्स्ट पार्ट डिस्कस करने जा रही हूँ, जो कि है रोल ऑफ वेरियस प्रोफेशनल्स फॉर CWSN, यानी चिल्ड्रन विद स्पेशल नीड्स के लिए प्रोफेशनल्स का क्या रोल होता है उनकी लाइफ में। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं, स्पेशल एजुकेशन काउंसलर का क्या रोल होता है। तो दे टेक इनटू कंसिडरेशन द एकेडमिक, वोकेशनल, सोशल एंड साइकोलॉजिकल फैक्टर्स, यानी ये बच्चे के ओवरऑल डेवलपमेंट का ध्यान देते हैं। ओवरऑल वो कैसा काम कर रहा है, वो बच्चा किस तरह का प्रोग्रेस कर रहा है, इसको कंसिडर करते हैं। उसकी डेली एकेडमिक, वोकेशनल, सोशल और साइकोलॉजिकल फैक्टर्स को मॉनिटर करते हैं, ध्यान देते हैं। ठीक, इनके फर्दर रोल्स क्या होते हैं वो पॉइंट वाइज मैंने यहाँ डिस्कस किए हैं, सो उन पर हम मूव करते हैं। ये जो मैंने आपको पैराग्राफ में दिया है, ये मैंने इसलिए दिया है ताकि आप सोशल एजुकेशनल काउंसलर होता क्या है ये समझ सकें। तो वो इनके पूरे एकेडमिक सेशन का ध्यान रखता है, इनकी मानसिक हालत, ये कैसे सोशली इंटरेक्ट करें, इन सब पे नजर रखता है, इन सबको एनहेंस करने की कोशिश करता है। देन आते हैं नंबर 1 पे कि क्या रोल होता है, टू फाइंड आउट द प्रॉब्लम ऑफ स्टूडेंट्स फेसिंग इन देयर स्कूल और एट होम एंड सॉल्व देम। इनका काम होता है कि ये प्रॉब्लम्स अगर कोई बच्चा फेस कर रहा है, कोई स्पेशल चाइल्ड फेस कर रहा है, तो उसकी इस प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करना और उसे सॉल्व करने की कोशिश करना। देन आते हैं टू हेल्प सेशन विद स्टूडेंट्स के साथ सेशन करते हैं, चाहे एक एक बच्चे को बुला के सेशन करें, चाहे ग्रुप्स में बच्चों को बुला के उनसे इंटरेक्ट करें। सेशन करने का मतलब होता है किसी प्रॉब्लम को लेकर बच्चे से या किसी भी पर्सन से अगर कोई एक काउंसलर इंटरेक्ट करता है, बात करता है, तो उसे सेशन कहा जाता है। तो यहाँ पे भी यही है, टू होल्ड सेशंस विद स्टूडेंट्स। देन टू बिल्ड अ स्ट्रॉन्ग रिलेशन बिटवीन स्टूडेंट्स एंड टीचर और स्टूडेंट के बीच एक स्ट्रॉन्ग रिलेशन बिल्ड हो, ये भी स्पेशल एजुकेशन काउंसलर कोशिश करता है। देन टू कीप अ टच विद अदर एक्सपर्ट्स लाइक स्पीच थेरेपिस्ट, हियरिंग एंड ईयर टेक्नीशियन। इन लोगों के साथ टच में रहना, इन एक्सपर्ट्स के साथ लगातार बात करते रहना, स्टूडेंट्स की गतिविधियों को समझते रहना, ये इनका काम होता है। रिगार्डिंग इश्यूज रिलेटेड टू चिल्ड्रन, या फिर स्टूडेंट जो उनके स्टूडेंट्स हैं उनको अच्छे से समझने के लिए इन एक्सपर्ट्स के लगातार टच में रहना। Then providing guidance regarding career and refers to external sources like NGOs if needed या in need। जब भी ज़रूरत पड़े तो ये करियर से रिलेटेड एडवाइस भी इन स्पेशल नीड स्टूडेंट्स को देते हैं, और अगर ज़रूरत पड़ती है तो एनजीओ वगैरह को भी इन स्टूडेंट्स को रेफ़र किया जाता है कि आप इनकी मदद करें, चाहे करियर से रिलेटेड है या इनके एकेडमिक सेशन से रिलेटेड है। तो एनजीओ से लिंक कराना भी इनका एक काम होता है, एडवाइस करते हैं ये। देन आते हैं एस्टैब्लिशेस डीप इन कनेक्शन बिटवीन स्टूडेंट एंड देयर फैमिलीज। एक स्टूडेंट जो है वो अपनी फैमिली के साथ भी डीपली इंगेज रहे, कनेक्शन में रहे, ये भी काउंसलर की जिम्मेदारी होता है कि इस पे वो ध्यान दे। देन आते हैं टू बिल्ड सोशल स्किल्स एंड डील विद देयर ट्रॉमा। उनकी सोशल स्किल्स पे ध्यान देता है, यानी एक स्टूडेंट कैसे लोगों से इंटरेक्ट कर रहा है, वो इंटरेक्ट कर भी रहा है या नहीं कर रहा है, उसका इफेक्ट उस बच्चे पर पड़ रहा है कि नहीं पड़ रहा है, या उसे कोई ट्रॉमा है, कोई डर है बाहर इंटरेक्ट करने में। तो इन सारी चीज़ों को लगातार मॉनिटर करना और इन पर काम करना, तो ये होता है काम स्पेशल एजुकेशन काउंसलर का। नेक्स्ट हम आते हैं ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट का क्या काम होता है, फॉर चिल्ड्रन एंड यंग एडल्ट्स टू ब्रिंग एफिशिएंसी इन कोऑर्डिनेशन एंड सेंसरी प्रोसेसिंग। यहाँ पे क्या काम करता है ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट, कि कोऑर्डिनेशन बैठाने का काम करता है सेंसरी प्रोसेसिंग पे। अब सेंसरी प्रोसेसिंग क्या होता है कि जो सेंस होते हैं एक स्पेशल चाइल्ड के, वो अपने सेंसेस को कैसे कंट्रोल करे, कैसे कोऑर्डिनेट करे, उसकी बेसिक शिक्षा जो दी जाती है वो एक ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट देता है यहाँ पे बच्चों को। इनके रोल क्या होते हैं, हेल्प स्टूडेंट टू परफेक्ट देयर फाइन मोटर स्किल्स पर वर्क करते हैं ये लोग ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट। यानी एक बच्चा चीज़ों को कैसे उठाए, चले, रनिंग या जंपिंग, इन सारी चीज़ों पे ध्यान देना, इन सारी चीज़ों को मॉनिटर करना, ड्राइंग कैसे करे, पेन कैसे पकड़े, पेंसिल कैसे पकड़े, ग्लास कैसे पकड़े, ये सारी जो फाइन मोटर स्किल्स होती हैं जो एक छोटे बच्चे को सिखाई जाती हैं जब वो किंडरगार्टन में होता है, तो उस टाइप की एक्टिविटीज़ को हम कहते हैं फाइन मोटर स्किल्स। तो इस थेरेपिस्ट का काम यही होता है कि ये इन स्किल्स में उन स्पेशल चिल्ड्रंस को परफेक्ट करे।
देन आते हैं एड स्टूडेंट्स इन करेक्ट आई एंड हैंड कोऑर्डिनेशन, आंखों का और हाथों का एक अच्छा सा कोऑर्डिनेशन बैठाना, इसके लिए गाइडेंस देते हैं ये थेरेपिस्ट। यानी इनका काम ये होता है कि एक क्लासरूम में बच्चा किधर देख रहा है, किधर फंक्शन कर रहा है, कहाँ उसके हाथ जा रहे हैं, कहाँ पे जाने चाहिए, मतलब किस तरह वो अपने आई और हैंड को कोऑर्डिनेट करे, ये वॉच करना और इससे रिलेटेड गाइडेंस देना इस ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट का काम होता है। देन आते हैं हेल्प इन रिकॉग्नाइजिंग शेप्स एंड फिगर्स करेक्टली, शेप्स और फिगर्स को अच्छे से समझना। जैसे एक छोटे बच्चे को सिखाया जाता है कि एप्पल का शेप ऐसा है, सर्कल का शेप ऐसा है, तो उससे रिलेटेड शेप्स एंड फिगर्स यहाँ पे स्पेशल स्टूडेंट्स को रिकॉग्नाइज, पहचानना सिखाते हैं। देन आते हैं टू एसेस द एबिलिटीज ऑफ द स्टूडेंट टू इनकरेज देम, उनकी एबिलिटीज को एसेस करते हैं, यानी उनकी एबिलिटीज को मॉनिटर करते हैं और फिर उन्हें इनकरेज करते हैं कि जिस चीज़ में उन स्पेशल स्टूडेंट का इंटरेस्ट है वहाँ पे उनको और बूस्टअप करें ताकि ये उनकी एबिलिटी फ्लरिश हो सके। देन आते हैं नेक्स्ट टू ब्रिंग इम्प्रूवमेंट इन इंस्ट्रक्शनल मेथड। इंस्ट्रक्शनल मेथड का मतलब होता है कि बच्चे को कैसे कंट्रोल करना है, उसका एक इंस्ट्रक्शन तैयार करना। तो यहाँ पे उसी इंस्ट्रक्शंस को इम्प्रूव किया जाता है ताकि एक स्पेशल चाइल्ड जो है उसको ठीक से प्रॉपर वर्क कराया जा सके, उसके ऊपर ठीक से ध्यान दिया जा सके। इसका एक इंस्ट्रक्शनल रूप बनाना, एक प्लान तैयार करना, तो उसमें जितने भी इम्प्रूवमेंट्स रिक्वायर्ड हैं वो ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट अपने सजेशंस यहाँ पे देता है। देन कम अप विद स्ट्रैटेजीज टू मीट द टारगेट ऑफ स्टूडेंट्स, स्टूडेंट्स को पॉलिश करना प्लस उनका एक टारगेट तय करना और फिर अलग अलग स्ट्रैटेजीज से जिससे वो अपने इस टारगेट को पा सकें, चाहे टारगेट छोटा सा ही, चाहे एक ड्राइंग बनाने का ही टारगेट हो। इस ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट का ये काम होता है कि वो उस चीज़ में स्ट्रैटेजीज ऐड करे और एक इनएफिशिएंट बच्चा या एक स्पेशल नीड वाला बच्चा उस काम को आसानी से अपने तरीके से कैसे कर सके, ये सारी स्ट्रैटेजीज वगैरह सिखाने का काम ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट का होता है। नेक्स्ट हम आते हैं फिजियोथेरेपिस्ट पे। हेल्प स्टूडेंट विद स्पेशल नीड्स अचीव फुल फिजिकल फंक्शन। यहाँ पे हमने ऊपर पढ़ा था फाइन मोटर स्किल्स, यानी छोटे मोटे काम करना सिखाता है कौन, ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट। लेकिन यहाँ फिजियोथेरेपिस्ट का क्या काम होता है कि वो फुल फिजिकल फंक्शन सही से एक स्पेशल नीड वाला बच्चा कर सके, ये फिजियोथेरेपिस्ट के सिखाने का काम होता है। और वो किन चीज़ों की, किन डिसिप्लिन्स की मदद से सिखाता है, एनाटॉमी, फिजियोलॉजी, बायोमैकेनिक, किनेसियोलॉजी एंड न्यूरोसाइंस, इन सब की स्टडीज़, इन सब की जानकारी इस फिजियोथेरेपिस्ट को होती है। वो यहाँ पे स्पेशल नीड स्टूडेंट को प्रॉपर वर्क करना, अपने हाथ पैर, अपने मूवमेंट्स का सही तरीके से यूज़ करना, कैसे यूज़ करना है, किस तरह से हम हम एक स्पेशल चाइल्ड के मूवमेंट्स को और एफिशिएंट अच्छा बना सकते हैं, ये लगातार मॉनिटर करना, इससे रिलेटेड वर्क कराना, ये काम फिजियोथेरेपिस्ट का होता है। ये फिजियोथेरेपिस्ट मेनली बहुत जानकार होते हैं, इनको मालूम होता है कि एक जो स्पेशल चाइल्ड है अगर वो इस तरह वर्क कर रहा है तो उसकी कौन सी नस दब रही है, या वो अगर इस टाइप का विकलांग है तो क्यों है, इस सब की स्टडी उनके पास बहुत अच्छे से होती है। इसलिए वो बच्चों को उससे रिलेटेड मूवमेंट्स बहुत ही केयरफुली कराते हैं। और अगर बच्चे के इम्प्रूवमेंट के चांसेस हैं, यानी बच्चा अगर ठीक हो सकता है, उसके मूवमेंट्स अच्छे हो सकते हैं, नॉर्मल पर्सन्स की तरह हो सकते हैं, तो इसमें भी प्रॉपर गाइडेंस ये फिजियोथेरेपिस्ट देते हैं कि एक बच्चा अपनी नॉर्मल लाइफ में कितने अच्छे से लौट सके, एक स्पेशल चाइल्ड एक नॉर्मल चाइल्ड कैसे बन सके या किस हद तक बन जाए, तो ये काम फिजियोथेरेपिस्ट का होता है। आते हैं इनके रोल्स पे। तो टू डिटरमाइन दी स्टूडेंट्स फिजिकल कैपेबिलिटीज एंड देन हेल्प देम आउट इन दैट। फिजिकल कैपेबिलिटीज को समझना, यानी एक बच्चा कितना मूवमेंट कर सकता है, कितना मूवमेंट कर रहा है, ये सारी चीज़ें समझना और फिर उसको कितने अच्छे से इस मूवमेंट्स में हेल्प की जा सकती है, ये डिटरमाइन करना। देन टीच अबाउट बैलेंस, स्ट्रेंथ एंड कोऑर्डिनेशन। जहाँ पे एक अपने शरीर के मूवमेंट्स को संभालने की बात आ गई तो वहाँ पे बैलेंस, स्ट्रेंथ, कोऑर्डिनेशन अपने आप ही इंक्लूड हो जाता है। तो यहाँ पे इससे रिलेटेड टीचिंग भी फिजियोथेरेपिस्ट देता है एक स्पेशल चाइल्ड को। टू मास्टर द स्टूडेंट इन फिजिकल फंक्शन विद हेल्प ऑफ टॉयज एंड इक्विपमेंट्स। टॉयज की मदद से, इक्विपमेंट की मदद से एक स्पेशल चाइल्ड को अपने मूवमेंट्स का, अपनी फिजिकल, अपनी बॉडी का पूरा अच्छे से यूज़ करना सिखाया जाता है। टू मॉनिटर द प्रोग्रेस ऑफ स्टूडेंट, स्टूडेंट ने कितना प्रोग्रेस किया है, वो कितना सीखा है, ये लगातार मॉनिटर करते रहना। टू टीच पेरेंट्स एंड गार्जियंस
टू हेल्प स्टूडेंट इन डेवलपमेंट ऑफ मोटर एबिलिटीज़। और साथ साथ गार्जियन और पेरेंट्स को भी लगातार ये बताते रहना कि वो अपने बच्चे पे ध्यान दें, अपने बच्चे के डेवलपमेंट में जितना ज़्यादा सहयोग कर सकते हैं करें। देन टेक हेल्प ऑफ प्रोफेशनल्स फॉर मेडिकल कंसल्टेशन एंड सुपरविजन, क्योंकि यहाँ पे वो उनके शरीर को मूव कराते हैं। हो सकता है बच्चा जो फिजिकली डिसेबल है वो अपने मूवमेंट सही से ना कर पा रहा हो या उसे अंदर ही अंदर तकलीफ हो रही हो वो मूवमेंट्स करने में, तो ये फिजियोथेरेपिस्ट का काम होता है कि वो लगातार उस बच्चे के डॉक्टर के टच में रहे, मेडिकल कंसल्टेशन लगातार लेता रहे, सुपरविजन रखे बच्चों के मूवमेंट पे भी कि कहीं मैं इस बच्चे को इम्प्रूव कराने की जगह ऐसा तो नहीं कि इसके अंदर शारीरिक मैं डेवलपमेंट करना चाहता हूँ और उसकी जगह उससे उसका असर उसके शरीर पे कुछ गलत पड़ रहा है। तो ये लगातार वो तभी ध्यान में रख सकता है जब वो मेडिकल कंसल्टेशन के टच में रहे, उनकी हेल्प लेता रहे। तो ये इनके फिजियोथेरेपिस्ट के रोल होते हैं। बाकी के रोल मैं आपको नेक्स्ट क्लास में समझाऊंगी। अगर आपकी कोई भी क्वेरी है तो मुझसे प्लीज़ डिस्कस कीजिए इन कमेंट सेक्शन, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। और हाँ, ये जो नोट्स हैं इसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी, आप मेरे ब्लॉग पर विजिट करें और वहाँ पे ये नोट्स आपको मिल जाएंगे। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।